मैं इस पॉडकास्ट से पहले ना मेरा कुछ चिट्ठे बनाए थे मैंने कि मैं ये सवाल पूछूंगा, इस तरीके से चलेंगे, ऐसे चलेंगे। बट मयंक केम और उन्होंने कुछ 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 किया एंड थिंग्स चेंज्ड। वो हम इसके ऊपर बात करेंगे। पहले ना मैं एक इस तरीके से आता था कि मैं हिप्नोसिस को बिलीव नहीं करता था। मुझे लगता था इट्स अ स्टेज एक्ट। और जितने भी कैमरे पे मैजिक शोज में भी देखा, मैं कह रहा हूँ इट्स अ स्टेज एक्ट, इट इज नॉट एट ऑल। बट मैंने अभी इससे पहले हमने कुछ 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 किया एंड आई सॉ इट विद माई नेकेड आइज। सो इट एग्जिस्ट, ठीक है। Yes. तो मैं उस सब के बारे में बात करूंगा, लेकिन आई जस्ट वांट टू नो हु इज मयंक पहले। मतलब मोस्ट ऑफ यू पीपल नो यू, आप हिप्नोसिस में हो, आप लोगों को हेल्प करते हो। इट्स बीन 15 years, राइट? 18 years. 18 years you're doing this. It's a big time, almost 2 decades टच कर रहे हो आप। तो मुझे थोड़ा सा ना हम ऐसे करेंगे कि आई वांट टू नो हु इज बचपन वाला मयंक, देन हु व्हाई ही ट्रांजिशन टू हिप्नोसिस, चूज ही क्यों किया। देखो, एक्चुअली हिप्नोसिस में आने के पीछे कहानी कोई हैप्पी कहानी नहीं है, बट एक्चुअली आई एम नाउ ग्रेटफुल टू दैट। मुझे बचपन में एक्चुअली एक अजीब सा फोबिया था। मुझे लोगों से मिलने में डर लगता था। सोशल एंजाइटी का काइंड ऑफ थिंग। एंग्जाइटी नहीं, उससे बहुत आगे था वो, कि मुझे लोगों से मिलने में डर लगता था। लाइक मेरे घर वाले, उनसे मैं कंफर्टेबल हूँ, और मान लो घर पे कोई मेहमान भी आ जाता तो आई वॉज लाइक के रूम में चले जा, बिकॉज वो मुझसे सवाल पूछेंगे और मुझे घबराहट होती थी बिकॉज ऑफ सम चाइल्डहुड ट्रॉमा। सो वो इतना बढ़ते गया कि आई ट्राइड अ लॉट, कि फिर मुझे कोशिश कराई गई कि मैं मोटिवेशनल लेक्चर सुनूं, मोटिवेशनल किताबें पढूं। तो बहुत सारी कोशिश की, मोटिवेशनल वर्कशॉप्स की। वहाँ जाता था, चार्ज होता था, एक दो दिन, 3 दिन, चौथे दिन बैक टू नॉर्मल। फिर से जाता, चार्ज होता 1 2 3 days, फिर बैक टू नॉर्मल। तो वो रिपीट इतना होते गया, बार बार होते गया, और हुआ यूं कि उस मोटिवेशन वर्कशॉप्स और लेक्चर्स को अटेंड करने का इफेक्ट मेरे पे और ज़्यादा नेगेटिव आया। ओके। बिकॉज जिस चीज़ से हमें उम्मीद होती है कि हम वहाँ से ठीक हो जाएंगे, और वो आखिरी रास्ता हमें दिखता है, और वहाँ से भी अगर हम नहीं ठीक हो पाए, तो मेरे मन में मेरी सेल्फ बिलीफ बन गई कि अब मैं कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकता, मैं एक अच्छा इंसान या कॉन्फिडेंट इंसान नहीं बन सकता। एंड उस कारण से मेरा सेल्फ एस्टीम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। एंड जब सेल्फ एस्टीम डिस्ट्रॉय हुआ, तो मेरे अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ गई। बहुत छोटी उम्र में, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट टू क्विट। What would have been your age? सो वेरी 13-14। बहुत छोटे थे। इतना एक्सट्रीम लेवल का मुझे वो इशू था, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा घबराता था, डरता था, मेरे हैंड शिवर करते थे। तो आई वॉज लाइक के ये मुझसे नहीं हो सकता। जब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इस दुनिया को डिजर्व नहीं करता, आई मीन मैं लायक नहीं उस दुनिया में रहने का। बट समडे सडनली समथिंग केम इनटू माय लाइफ एंड इट चेंज्ड माय एंटायर लाइफ, एंड दैट थिंग वाज हिप्नोसिस। हिप्नोसिस ने मुझे कुछ ऐसा सिखाया कि जिससे मैं अपने आप को बहुत इजीली बदल पाया। वरना शायद क्या, आई एम श्योर कि दुनिया की कोई भी चीज मुझे उस स्टेज से बाहर नहीं ला पाती जैसे हिप्नोसिस मुझे लाया। So did someone help you? Did someone guide you? कोई आपको मास्टर मिले? यस, आई केम अक्रॉस लॉट्स ऑफ मास्टर्स। मैंने फिर हिप्नोसिस सीखा, मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट बना। आई बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट ऑफ माय टाइम। देन मैंने एनएलपी में मास्टर प्रैक्टिशनर किया। देन आई डिड रेकी मास्टरशिप की मैंने। फिर मैं आई वाज द फर्स्ट टू स्टार्टेड टीचिंग स्टेज हिप्नोटिज्म इन इंडिया। ओके। इंस्टेंट एंड स्टेज हिप्नोटिज्म इंडिया में मैं ही लाया था। एंड उसके बाद एंजल थेरेपी की, टेरोगा रीडिंग की, और ऐसे बहुत सारे मेरे मास्टर्स रहे, नेशनल इंटरनेशनल्स के, जिनसे मैंने बहुत सारा नॉलेज लिया है। लेकिन वो बहुत कुछ सीखने के बाद, बहुत सारा समझने के बाद, आई एम प्रैक्टिसिंग हिप्नोसिस। पिछले 18 सालों से, मैं 17-18 सालों से हिप्नोसिस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। फॉर लास्ट 13 years आई एम टीचिंग हिप्नोसिस। एंड रीजन बिहाइंड टीचिंग हिप्नोसिस ओनली इज हिप्नोसिस एक्चुअली वो ऐसा साइंस है जो आपको एक्सेस देता है आपके डीपेस्ट सबकॉन्शियस माइंड का, जो एक्चुअली आपका कंट्रोल पैनल है। ओके। ऐसी जगह है जहाँ से आप अपनी बिलीव्स, अपनी हैबिट्स, अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, बिलीव्स चेंज कर सकते हैं, हैबिट्स चेंज कर सकते हैं, अपने आप को एनर्जेटिक बना सकते हैं, कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। और ये चीज़ें भी बहुत ऊपर ऊपर की है। अगर मैं आपको कहूँ तो सिर्फ पर्सनालिटी चेंज ही नहीं, एक बार अगर किसी इंसान को हिप्नोटाइज कर दिया जाए तो उसके अंदर पर्सनालिटी चेंज ही नहीं, एक्चुअली उसकी आइडेंटिटी को भी शिफ्ट किया जा सकता है।
ओके क्या सुनने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट इट्स एक्चुअली वेरी वेरी इजी। व्हेन यू से आइडेंटिटी इट मींस मैं जेंडर आइडेंटिटी की भी बात कर सकता हूँ। एनीथिंग, लाइक आई गिव यू वन एग्जांपल, लाइक यू आर हिंदू, आई एम हिंदू, ठीक है। अब हमें बड़ा किया गया है एक हिंदू की तरह। जय श्री राम। सो अब होता क्या है कि बचपन से मुझे ये कल्चर देखा, मुझे बताया गया मैं हिंदू या एक पर्टिकुलर कास्ट का हूँ, कास्ट भी ले लो, हिंदू रिलीजन भी ले लो। बड़े होने तक मेरे दिमाग में हिंदुइज्म है। अब मुझे बड़े होने के बाद कोई बोले कि यार मुस्लिम रिलीजन अच्छा है या क्रिश्चियन अच्छा है या कोई भी रिलीजन, तो क्या हम कन्वर्ट हो पाएंगे? कभी नहीं होगा। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, या कोई मुस्लिम है, वो मुस्लिम की तरह बड़ा हुआ, उसको बोलो हिंदू बन जाए, क्रिश्चियन बन जाए, बुद्ध बन जाए, तो वो नहीं बनेगा। नाउ जस्ट इमेजिन, हम एक ऐसी चीज बदलना तो छोड़ो, हमारे सपनों में, वाइल्ड ड्रीम में भी वो नहीं आएगा। नहीं, वो एक ऐसी चीज को हम नहीं बदल सकते जिसमें हमारी कोई चॉइस ही नहीं थी। हिंदू होना मेरी चॉइस नहीं थी, या किसी मुस्लिम को मुस्लिम होना चॉइस नहीं थी। वो उसके माँ बाप ने, सराउंडिंग ने उसे वो माहौल दिया और उसने मान लिया। ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया। मतलब वो मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं है। बाहर की दुनिया ने जो मुझे दिए, जो टैग्स दिए, वो मेरी आइडेंटिटी बन गई। तो वी कैन, हिप्नोसिस के थ्रू हम एक्चुअली कुछ भी शिफ्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज हिप्नोसिस ओनली, कि मान लो वो आपकी चॉइस नहीं थी लेकिन आप उसे फॉलो कर रहे हो। गॉट इट। देख लो। और दूसरा चीज अगर बताओ, देखो हम कितने हिप्नोटाइज्ड होते हैं रिलीजियसली भी। सोचो, मेरा रिलीजन है, मैं किसी और रिलीजन को देखूंगा, मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट है। दुनिया में हर इंसान कहता है उसका रिलीजन सबसे बेस्ट और सबसे साइंटिफिक है। ठीक है, अब मेरे रिलीजन में कोई भी पाखंड है या कोई भी सुपरस्टिशन या कुछ भी चल रहा है, मुझे वो बिल्कुल नहीं दिखेगा। बिकॉज मेरे दिमाग में एक हिप्नोसिस है कि मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट है। मेरे रिलीजन पे, पाखंड पे मेरा लॉजिक नहीं चलेगा, रैशनैलिटी नहीं चलेगी। लेकिन वही लॉजिक, वही रैशनैलिटी दूसरे के रिलीजन को मैं जब देखता हूँ, उनके प्रोसेसेस देखता हूँ, तो मैं बोलता अरे यार ये तो क्या बकवास कर रहे हैं, बिल्कुल अनसाइंटिफिक चीज़ है, ये है वो है। और उसी सामने वालों को मेरे रिलीजन में भी जो भी पाखंड और अनसाइंटिफिक चीज़ें दिख जाएगी, लेकिन हमें हमारे रिलीजन की नहीं दिखेगी। क्यों? जब हमारा दिमाग में अगर लॉजिक है, तो दूसरे के रिलीजन में लॉजिक दिख रहा है तो हमें मतलब लॉजिक है, बायसनेस है ये। नहीं, लॉजिक है हमारे पास, बायसनेस नहीं है। नहीं, बायसनेस इसलिए है क्योंकि लॉजिक तो है, सिर्फ मैं लॉजिक उस पर अप्लाई कर रहा हूँ, अपने वाले पे नहीं कर रहा हूँ। उसका रीजन है हिप्नोसिस, क्योंकि आप हिप्नोटाइज्ड हो चुके हो उस रिलीजन के, इतने फेमिलियर हो और आप अपने रिलीजन को पसंद करते हो। तो अब तुमने, अच्छा ओके, आई गेट इट नाउ। ठीक है, कैन आई से बहुत सिंपल टर्म्स में, अगर लोग भी मेरे साथ अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, कि हिप्नोसिस एक काइंड ऑफ बायसनेस है जो ओवर द पीरियड बनी है, और आप लेकिन उसको जल्दी क्विकली एक्सेस कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू कल्चर का ही ले लेता हूँ, या फिर मैं अपने माँ बाप को अच्छा मानता हूँ, ठीक है, चाहे वो बाहर जो मर्जी करे, XYZ। तो मैं अब बचपन से मेरे माँ बाप है, मेरे दो आउटसाइड सोसाइटी कुछ और मानती है, लेकिन मेरा दिमाग तो उनको अच्छा मान रहा है ना, तो वो एक हिप्नोसिस है ना। यस, 100% दैट इज हिप्नोसिस ओनली। कि आप बचपन से आपने आसपास जो आपने देखा सुना, जो आपको ट्रेनिंग मिली, आप उससे हिप्नोटाइज हो गए, इसीलिए आप वैसे हो गए। आप अगर पंजाबी हो, आप कोई मारवाड़ी हो, गुजराती हो, जैसा फूड खाना खिलाया जाता है, आपको रिपीटेडली वो काम कराया गया, आप उससे हिप्नोटाइज हो गए। देखो ना, हिप्नोसिस, ये ऑल हिप्नोसिस ही है। किसी स्टेट में जाओ, किसी सिटी में जाओ, बोलेगा यार सबसे बढ़िया फूड हमारा शहर का है। हाँ, कहीं पे भी चले जाओ, दिल्ली वाले को बोलो, दिल्ली वाले बोलेंगे दुनिया का सबसे खाना बढ़िया अच्छा है। किसी और सिटी में जाओ, बोलेगा नहीं हमारा खाना सबसे अच्छा है। तो ये क्या है? फैमिलियरिटी एंड डीप हिप्नोसिस। कोई बंदा सेल्फ हिप्नोसिस, आपने कभी सेल्फ हिप्नोसिस किया है? यस, मैं सिखाता भी हूँ। मैं सेल्फ हिप्नोसिस में तो आप ही बोलो, नहीं क्योंकि मैं फिर कुछ गलत पूछ लूंगा। सेल्फ हिप्नोसिस के थ्रू ही मैंने अपनी सोसाइटल टेंडेंसी को क्योर किया और अपनी सेल्फ एस्टीम इंक्रीज की, और आज मैं जहाँ पर हूँ, जैसा भी हूँ, उस सेल्फ हिप्नोसिस की वजह से ही।